गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो सब। मैं अपने यहाँ पे एक इंडियन फ्रेंड मिले थे, उनके घर पे रुका था। वो वहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट, आपने लास्ट वीडियो में देखा था। ये जो जिस बिल्डिंग में रुके हैं ना, ये बिल्डिंग भी कोई 60-70 साल पुरानी है, सोवियत टाइम की बनी हुई है, नई बिल्डिंग नहीं है। वैसे तो आज मेरा प्लान था यहाँ से बातूमी जाने के लिए। बातूमी यहाँ का एक बहुत फेमस शहर है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी जा रहा हूँ, यहाँ पे दो बहुत फेमस केव हैं, एक सातापलिया, एक और केव है। जो सातापलिया है वो यहाँ से कुछ 6-7 किलोमीटर है। तो भैया बोल रहे हैं, कहते केव एक्सप्लोर करने वाली है, वहाँ पे रियल डायनासोर के फुटप्रिंट है। तो आज केव एक्सप्लोर करेंगे। केव तक जाने के लिए कोई बस नहीं जाती है जी, उसके लिए अपने को ये कह लो जहर का टीका कैब करनी पड़ेगी। चलिए पहले कैब करता हूँ। कैब के लिए मैंने शायद पहले भी आपको बताया था, यहाँ पे दो ऐप चलती हैं, एक तो येंडेक्स कैब चलती है, दूसरी बोल्ट। ज़्यादा सस्ती है क्योंकि मैंने बोल्ट इंडोनेशिया में, थाईलैंड में बहुत सी जगह यूज़ की हुई है। बोल्ट मेरे को ज़्यादा चीपर पड़ रही है। येंडेक्स पे आ रहा है कुछ 10 लारी अप्रॉक्सीमेट 300-350 रुपये, और बोल्ट पे आ रहे हैं 6 लारी अप्रॉक्सीमेट 180-190 रुपये। बोल्ट करेंगे, बाकी केब पे चल के बाकी सारी बातें करते हैं। बेसिकली जो कैब मंगाई ना मैंने बोल्ट से मंगाई, और बोल्ट की जो मेरे को लगे हैं 7.8 लारी अप्रॉक्सीमेट, समझ लीजिए 8 या 24 और 240 के नियर अबाउट हो गए जाने के। बाकी केब की एंट्री के लग हैं। आप उस पर देखी थी कैब, क्या कहते हैं, येंडेक्स पे, उस पर लग रहे थे 9.8 थे। इसमें हमारे थोड़े से कम आ गए। ये भाई अपने कैब वाले हैं, इनको इंग्लिश इतनी आती नहीं, तो अदरवाइज़ इनसे आपकी बात करा देते। मास्क अभी भी यहाँ पे कंपल्सरी है जी, पब्लिक प्लेसेस पे। उन्होंने नहीं लगाया, मैंने अपनी सेफ्टी के लिए लगाया हुआ है। सातापलिया केव है ना, इसके अंदर ओरिजिनल डायनासोर के प्रिंट्स हैं। वो प्रिंट्स के लिए भी लोग यहाँ पे आते हैं। कोई 17 मिलियन पुराना है, कोई 70 मिलियन पुराना प्रिंट्स है, उसके लिए भी लोग यहाँ पे एक्सप्लोर आते हैं। आपको पहला प्रिंट दिखाता हूँ जो अप्रॉक्सीमेटली 17 मिलियन पुराना है, मगर 1,70,000 साल पुराना। आपको वो दिखाता हूँ पहले। ये वाला शायद आपको, हाँ ये नज़र आ रहा है ना आपको, ये 17 मिलियन पुराना है। ये किस डायनासोर का है ये तो उसने बताया नहीं, बस इतना ही बताया कि ये 17 मिलियन है। इस केव्स के अंदर ना काफ़ी कुछ है देखने लायक, आप काफ़ी चीज़ें देख सकते हो, बट प्रॉपर एक कोई गाइड नहीं है जो आपको आगे गाइड करेगा। एक ही गाइड था, वो एंट्रेंस पे हल्की सी इंट्रोडक्शन दे के वो भाई साहब भाग गए हैं। उसके बाद वो रुके ही नहीं है अभी तक। अगर वो रुकते तो फिर वो केव एक्सप्लोर करने का मज़ा आता। ये केव का फर्स्ट सेक्शन है। पहले ये नीचे सारा ओरिजिनल उन्होंने जो माउंटेन्स है वो संभाल के रखी हैं। ऐसे सब ये छोटे छोटे जो फुटप्रिंट्स बने हुए हैं, ये सब डायनासोर के हैं। बट ये कौन कौन से हैं, किस किस के हैं, ये इन्होंने अभी तक बताया नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या है। अब उससे निकल के मेजर केव की तरफ जा रहे हैं, जो सातापलिया जो मेजर केव है कोटैसी के अंदर देखने लायक। मेजर लोग ये 2-3 केव्स हैं, मैं एक ही एक्सप्लोर करने वाला हूँ। उस एक केव को एक्सप्लोर करने के लिए लोग इसी शहर में आते हैं, और इस शहर में बहुत कुछ नहीं है, और बहुत फेमस शहर भी नहीं है ये। दूसरी केव पैमारोस है, वो यहाँ से तकरीबन 28 किलोमीटर दूर है। वो काफ़ी दूर थी, इसलिए मैंने एक ही केव एक्सप्लोर की। इसकी जो एंट्री है ना वो 18 लारी है, अप्रॉक्सीमेट 540 रुपये बनते हैं इंडियन करेंसी में। आप बाय कैश भी दे सकते हो, बाय कार्ड भी वो पेमेंट लेते हैं। मैं पासपोर्ट साथ में लेके आया था, पर पासपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप बिना पासपोर्ट पे भी आ सकते हो। अगर आप अपनी गाड़ी रेंट करके यहाँ पे ट्रैवल करते हो तो पहले परमस केव जाइए, उसके बाद सातापलिया आइए, क्योंकि सातापलिया पहले पड़ती है, परमस आगे पड़ती है। और उसकी जो एंट्री है अप्रॉक्सीमेट वो तकरीबन 40 लारी है। तो ये दोनों केव एक ही रास्ते पे, अगर आप दोनों केव देखना चाहो तो दोनों केव भी कर सकते हो। चलिए अभी मेजर केव की तरफ चलें और दिखाते हैं, पर ये ध्यान रखना स्पोर्ट्स शूज़ पहन के आना, क्योंकि वॉकिंग बड़ी है। एक्चुअली क्या इस फॉरेस्ट के अंदर डायनासोर के भी फुटप्रिंट्स मिले हैं।
जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, उस वजह से इन्होंने एक डायनासोर पार्क भी बनाया हुआ है। ऐसे ये आपको दिखाऊंगा, ऐसे बहुत से स्टैचू बनाए हुए हैं। जैसे ये है ना डायनासोर का, ऐसे जैसे आप केव तक जाने का रास्ता अप्रॉक्सीमेट 400 मीटर का है, आधे किलोमीटर का है वॉक है। तो उसके अंदर रास्ते में लोगों की अट्रैक्शन के लिए ऐसे डायनासोर के स्टैचूज बनाए हैं। ऐसे आप बच्चों के साथ, फैमिली के साथ आते हैं तो वो लोग बहुत इंजॉय करते हैं इस चीज़ को लेके भी। आज टूरिस्ट भी है और हाथ के भी अच्छी खासे दर्द हो रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। मेन तो केव है, उसके बाद एक डायनासोर के ओरिजिनल प्रिंट है वो देखने वाले, वो देखते हैं। 1 से 1.5 किलोमीटर चलने के बाद ये आई है जी केव की एंट्री। यहाँ से केव की एंट्री हो जाती है और जहाँ से मेन केव जो स्पेशल केव शुरू होती है, मैं नाम नहीं भूल जाता हूँ, पहले कहते हैं ऐसे कुछ केव का नाम है, मैं ऊपर मेंशन कर दूँगा। यहाँ से उसकी एंट्री शुरू हो जाती है। चलिए आपको केव में लेके चलता हूँ। ये देखिए, वाओ। एक्चुअली जो गाइड मिला ना वो भी जॉर्जियन स्पीक करता है, उसे इंग्लिश आती नहीं है। अंदर ठंड है जी। जो मिलियन साल की फाउंडेशन से ये ऐसी केव्स बनती हैं। इसको कुछ बोलते हैं इंग्लिश में, मैं भूल गया क्या वर्ड बोलते हैं। Caves, 30 million year old. 30. These stalagmites, 25. Stalactites, stalagmites, and stalagmites. Only 3 formed every continent, every cave. बेसिकली 1925 के अंदर ये केव एक्सप्लोर की गई थी। अभी भी इस केव का 70% जो पार्ट है वो टूरिस्ट के लिए खुला नहीं है, बिकॉज टू द ऑक्सीजन। अभी यहाँ पे भी कहते हैं कि 70% ऑक्सीजन दी जाती है तो हम लोग तो एज ए टूरिस्ट अंदर आ पाते हैं। अदरवाइज अंदर केव जो है ये पहली बार तो 30 मिलियन ईयर अप्रॉक्सीमेट 30 मिलियन, मेरे ख्याल से 3 करोड़ साल बनेंगे। हाँ, 3 करोड़ साल पुरानी केव है। तो ये सल्फर के ऊपर पहाड़ से पानी गिरता है। इसको साइंस के अंदर कुछ बेसिकली इसको कुछ बोला जाता है, वो मेरे को आइडिया नहीं क्या बोला जाता है। अंदर एक बहुत प्यारा सा रिवर है। डेफिनेटली ये मैं अगर मिस कर देता मैं भी पछताता है बाद में। ये देखिए बहुत डीप अंदर से बनी हुई है। हाँ, बट अगर ऑक्सीजन की मेरे को ऐसी सच कोई प्रॉब्लम लगी नहीं है कि अंदर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है। हाँ, या तो उन्होंने टेम्परेरी ऑक्सीजन छोड़ी हुई है जो उस वजह से प्रॉब्लम नहीं आ रही है, अदरवाइज़ वो कहते हैं ऑक्सीजन की यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। अगर आप ये दोनों केव एक्सप्लोर करने आ रहे हो और आपको ठंडा वेदर नहीं पसंद है तो आप लोग कम से कम वार्म कपड़ा पहन के आना, मिनिमम स्वेटशर्ट तो पहन के आना, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री है जो ठंड जिसके हम कह सकते हैं ठंड लगती है। ये मेजर बड़ा इसका केव का पार्ट है, ये आपको दिखाता हूँ। सबसे फेमस यही है। ये अप्रॉक्सीमेट 40 मिलियन ईयर से पुराना है, अप्रॉक्सीमेट 4000 साल पुराना है। क्योंकि आप समझ सकते हो पहाड़ के पानी की एक एक बूंद जब गिरती है तो ये बनते हैं। इन सब चीज़ों को बनने के लिए अप्रॉक्सीमेट मिलियन ईयर का समय तो जाता ही है। अप्रॉक्सीमेट मिलियन तो कह सकते हैं। हाँ, तो आप समझ सकते हो भी कितनी सदियां और कितने युग इसमें बीते होंगे इन सब चीज़ों को बनने के लिए। ये देखिए कितनी खूबसूरत है। इसको बनाने के लिए कोई कलाकार की ज़रूरत नहीं, ये कुदरत के द्वारा बनाए गए कलाकार हैं। वो उसका हॉल नंबर 1 था, ये हॉल नंबर 2 है। इस केव के अंदर टोटल 3 हॉल है। तीनों के अंदर है यही, मतलब कि जो पानी और सल्फ़र के द्वारा बनाए गए ऐसे माउंटेन जो मिलियन ईयर से बनते हैं, बट तीनों के अंदर अलग अलग फाउंडेशंस हैं, अलग अलग तरीके की है। जैसे ये बिल्कुल ही अलग क्रिएशन है, इस चीज़ को आप देखोगे। और यह वहाँ पीछे थोड़े से स्मॉल थे और आगे आगे जैसे केव में बढ़ोगे, ये देखिए अब बहुत बड़े बड़े आते शुरू हो जाएंगे पहाड़ स्टाइल में। एक चीज़ ध्यान रखना, अंदर ऑक्सीजन अच्छी है, इस वजह से कोई घुटन महसूस नहीं होती। इसी जगहों पे आके कुछ लोग ऐसे थोड़ा सा डर जाते हैं कि अंदर सांस घुट रही है जी, हमें डर लग रहा है। तो डेफिनेटली वो इस चीज़ को एंजॉय करें। आना जरूर चाहिए आप लोगों को। अगर कुटासी जॉर्जिया में आते तो डेफिनेटली आप लोगों को आना चाहिए। गाइड महाराज ने जी हमें केव के बाहर निकाल के वहाँ पे छोड़ दिया और हमें मैप दे दिया कि यहाँ पे प्लेग्राउंड है, वहाँ पे कॉफ़ी हाउस है, वहाँ पे व्यू पॉइंट है, आप घूम के एग्ज़िट करके कहीं भी जा सकते हैं।
तो ये यहाँ का कॉफ़ी हाउस था जी, जो अभी बंद पड़ा है। वो मैंने पूछा था खाने के लिए, कुछ कहता नथिंग, कोविड की वजह से सब कुछ बंद हो चुका है। तो अभी एक यहाँ पे व्यू पॉइंट है, पहले व्यू देखते हैं। कहते वहाँ पे कोटासी का सब कुछ पूरा नज़र आता है, कोटासी सिटी पूरा नज़र आता है। पहले व्यू पॉइंट चलेंगे, उसके बाद एक म्यूज़ियम है यहाँ पे, डायनासोर का ओरिजिनल कंकाल पड़ा है, वो देखेंगे। उसके बाद फिर एग्ज़िट मारेंगे, गाड़ी मिली तो गाड़ी। ये इन्होंने डायनासोर का एक स्टैचू बनाया और उसके साथ इसका कंकाल रखा हुआ है। ये कहते हैं कि कंकाल ओरिजिनल है, और जो हमने पहले डायनासोर का पैर देखा था उसी का इन्होंने कंकाल इन्हीं पहाड़ों में निकाला है। तो इसका कुछ पार्ट है ओरिजिनल है, कुछ पार्ट डुप्लीकेट है। ये देखिए, ये वाला हमने फुटप्रिंट पहले देखे थे। ये रिवर फ्लू का आता है, ये हाइड्रोलॉजिक क्लाइमेट की वजह से बनती है। ये यहाँ पे उसका पूरा ब्यौरा दिया हुआ है। ये नेचर रिजर्व है जी, यहाँ पे कुछ रूल आप लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे कि अगर पानी की बोतल साथ में है तो डस्टबिन में डालोगे, ऐसे नहीं कहीं फेंक दोगे। अगर कुछ खा रहे तो उसके रैपर ऐसे कहीं नहीं फेंक दोगे। नेचर रिजर्व है जी, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और साथ में गवर्नमेंट को इसको बड़ा स्ट्रिक्टली इन लोगों ने मेंटेनेंस किया है। 19 के अंदर इसको एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया। उसके बाद ये चार्जेस लगने शुरू हुए। उसके बाद ये रोड्स भी और पूरे जो सारा गाइड वगैरह सारा कुछ उसके बाद ही हुआ है। उससे पहले सब फ्री था, पर उसका फ़ायदा भी है। अगर आप उसका कुछ 550-600 रुपये टिकट पे भी करते हो तो वो वर्थेबल है कि विदाउट गाइड ये पूरा एक बड़ा शानदार सा फॉरेस्ट है। तो विदाउट मेरे ख्याल से गाइड से यहाँ पे घूमना इतना आसान तो नहीं होगा। चलिए, यहाँ पे एक पनामा व्यू पॉइंट है तो वो देखने चलते हैं। पहले बहुत सारा वॉक किया, अभी मैं ना एक्चुअली आगे निकल गया था। पनामा व्यू मैंने देखा ही नहीं था। एक्चुअली इस केव का सबसे ज़्यादा फेमस एक पनामा व्यू है, जो आपको भी जहाँ पे बैठा हूँ, क्योंकि पसीने से सारे कपड़े ख़राब हो गए, तो अभी आया हूँ पनामा व्यू देखने के लिए। आप लोगों को भी दिखाता हूँ। पनामा व्यू से ना पूरा कोटाइसी पूरा नज़र आता है। पहली बार मैंने जॉर्जियन लैंग्वेज में इस शहर का पूरा नाम लिया। हम इसे कोटाइसी बोलते हैं, ये कोटाइसी ऐसे कुछ डिफरेंस आता है। ये है जी, ये शीशे का बना हुआ, ये इसे पनामा व्यू कहते हैं। इधर मिरर लगा हुआ है, ये देखिए। ये बीच में तो मिरर नहीं है, बीच में तो पूरी गहरी खाई है। ये देखिए, वह डर तो लग रहा है यार। आ गया ये आपका पनामा व्यू। ये पीछे मेरे आप पूरी सिटी देख सकते हो। ये सारी सिटी यहाँ से पूरी कंप्लीट नज़र आ रही है। ये आपको शायद इसके अंदर नज़र ना आए, गोप्रो के अंदर। ये पूरी सिटी का व्यू यहाँ से पूरा नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने बताया था कि ये सिटी पहाड़ों के अंदर है और पहाड़ों के चारों तरफ से घिरी हुई है। ये वो रास्ता है, यहाँ से हम चल के आए थे इसके ऊपर। चलिए अभी, क्योंकि यहाँ पे सारे कैफ़ेटेरिया बंद पड़े हैं, ना कॉफ़ी है ना पानी है, तो वॉक करने से पसीना बहुत आ गया। अभी एग्ज़िट मारेंगे और शहर चलते हैं, वहाँ जाके कुछ लंच करते हैं। एक इनका लुबियाना आता है, कल मेरे को एक बेस्ट जगह पता लगी जहाँ पे बेस्ट लुबियाना मिलता है, वहाँ पे चलते हैं और लंच करते हैं। फिर शाम को सेंट्रल तक एक्सप्लोर किया हुआ है, एक जगह और है वहाँ पे वो एक्सप्लोर करेंगे। चलिए केव से निकलते हैं। से तो निकल आए थे जी, वापसी में तो बस कोई मिलती नहीं। जाते हुए थे लगे थे 8 लारी, आते हुए लगे हैं 10 लारी, तो अप्रॉक्सीमेट 1200-1300 रुपये का खर्चा पड़ गया। अभी लगी है भूख। जो डाउनटाउन के अंदर एक थिएटर है मैकडोनल्ड के सामने, उसके बैक साइड एक बेकरी है, बहुत फेमस है, मेरे को किसी लोकल लोगों ने बताया था। वहाँ पे जॉर्जिया का मेरे कोतासी का बेस्ट लुबियानो मिलता है। लुबियानो यहाँ की ट्रेडिशनल डिश है, एक तरीके की पैटीज़ ही है, स्टफ़ पैटीज़ है। उसके अंदर उन्होंने राजमा को स्टफ़ किया होता है। बाकी सब जगह आपको मिलेगा बट अनस्पाइसी सा मिलेगा, बड़ा फीका सा। इसके पास जब मिलेगा ना आपको बड़ा अच्छा मिलेगा, मतलब कि मसालेदार चटपटा अपने इंडियन के खाने लायक, अदरवाइज़ फीका मिलता है। चलो पहले वो बेकरी दिखाता हूँ, फिर आगे कुछ आपको बात करते हैं। और जो मेरे पीछे आप पेप्सी वाली बिल्डिंग देख रहे हो ना, जिसके ऊपर पेप्सी लिखा है, वो वाली बेकरी है।
यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। एक लुबियानो लिया है जो 1 लारी 20 सेकंड का मिला है। एक मैंने बड़ा लेते हो तो 2.5 लारी का, छोटा लेते हो तो 1.2 का है। ये आपको बजट के अंदर रहने के लिए बड़ी हेल्प करेगा। आपको भी मैं दिखाता हूँ कहीं बैठ के, क्योंकि लगी है भूख, पहले खाया जाएगा फिर आपसे बातें की जाएंगी। ये होती है जी लुबियानो, इसके अंदर पूरा राजमा स्टफ़ किए होते हैं और ये तकरीबन 40 रुपए का मिलता है एक। और ये साथ में मैंने वेजिटेबल स्टफ़ का लिया है। एक तरीके की पैटीज़ ही है, जैसे हमारे यहाँ पैटीज़ कह देते हैं, पर ये टेस्टी और बढ़िया है। सबसे बड़ी बात हेल्दी है, बजट में आ जाती है। करते करते थकावट बहुत हो गई थी। ये जो डाउनटाउन है कोतासी का, उसका ये पार्क है बड़ा प्यारा सा, और यहाँ बैठ गया था रेस्ट करने। तो अब और कुछ है नहीं इस छोटे से टाउन में एक्सप्लोर करने के लिए, तो अभी मैंने सोचा कि चलो वापस अपने होस्ट के पास चलते हैं। मेरा होस्ट है, आपको बताया था, मेडिकल स्टूडेंट है। पहले वो हॉस्पिटल था क्योंकि आज उसकी कुछ सर्जरी में प्रैक्टिस थी। तो आपको यहाँ की लोकल बस भी दिखा देता हूँ। लोकल बस लेके उसके घर पे चलेंगे। लोकल बस में कितना खर्चा आता है वो चीज़ भी आपको बता देता हूँ। बट लोकल बस आप ध्यान रखना, गूगल मैप के बीच में आपको नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको Yandex मैप डाउनलोड करना होगा। बड़ी अच्छी लोकल बसेस है यहाँ की। तो अभी मतलब कि शुरुआत हुई है कुछ 6 महीने पहले। चलिए, ये अपना मेन वो स्क्वायर आ गया, बड़ा शानदार है। ये भी कहते हैं 6 महीने पहले ही बना है टोटल स्क्वायर। बड़ा छोटा सा शहर है, थोड़े से लो कंजर्वेटिव है, क्योंकि ये सब सिटीज़ ना तो 4 साल पहले 5 साल पहले ही खुले हैं। इससे पहले ये कभी खुले नहीं थे। वो तो अभी फ़्लाइट्स आनी शुरू हुई इस एयर की वजह से खुले हैं, इसलिए लोग इतने फ्रेंडली नहीं हैं टूरिस्टों के साथ। तो ये भी कह सकते हो कंजर्वेटिव होने का रीज़न। अदरवाइज़ ठीक है, लोग अगर आप बात करते हो तो एक लोगों को इंग्लिश आती है तो वो ट्राई करते हैं आपकी हेल्प करने की। चलिए तो बस दिखाता हूँ जी। बस आ रही है, बाइलक मेरी ना आ जाए। मेरी 4 नंबर बस है जो मैंने के घर के लिए लेनी है। ये अभी नीले रंग की एक बस आ रही है, वही बस है जो यहाँ पे लोकल ट्रैवल करने के लिए ठीक है। और ये ध्यान रखना, अगर बस का रूट मैंने पहले ही बताया Yandex से बनेगा। ये जैसी जो 20 नंबर बस आई है, ऐसी लोकल बसें हैं, फुली AC हैं। इसमें आपके टोटल 40 सेंट लगेंगे और आपका क्रेडिट कार्ड भी इसमें चल जाएगा बहुत आसानी से। अब कार्ड की मशीन लगी है, कार्ड को स्वैप करोगे तो वो कार्ड भी उठा लेती है क्रेडिट कार्ड, तो उसमें भी 40 सेंट करेंगे। अप्रॉक्सीमेट समझ के चलो 12 से 13 रुपये है, और बहुत चीपर है क्योंकि शहर छोटा सा है। ये जो मशीन लगी है टिकट की मशीन है, इसके अंदर आप 10 के या 20 के कॉइन डाल के 40 सेंट मतलब कि 0.40 पैसे के अंदर टिकट निकाल सकते हो। और वो सामने कार्ड मशीन लगी, उसके अंदर आप कार्ड टैप करके टिकट निकाल सकते हो। ये ध्यान रखना, बसेज नहीं है तो सब बसों में इंस्पेक्टर है, ऐसा ना हो कल को कांड हो जाए 40 पैसे के चक्कर में, 12-13 रुपये के टिकट के चक्कर में ज़्यादा पेनल्टी लग जाए, ये ध्यान रखना। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना। बहुत यार ऐसी कंट्रियों में जाके बहुत मेहनत लगती है कि वीडियो बनाने में। आप लोग जब शेयर करते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो बहुत हौसला मिलता है हम लोगों को आगे मेहनत करने के लिए। थैंक यू जी। वाहिगुरु आप सबको खुश रखे।